तो कहानी की शुरुआत पे हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अपने काम से कहीं पर जा रहे होते हैं। अब वो एक जगह टेक्सास से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लड़की अचानक से नजर आती है जो कि उनकी कार के सामने आ गई थी। अब इन्हें लग रहा था कि ये लड़की कोई मुसीबत में है तो ये उससे हेल्प के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले बस चलती रहती है। अब उनमें से एक लड़की एरिन उसकी मदद करने के लिए उस छोटी बच्ची के पास जाती है और उसे अपने साथ कार में बैठा लेती है। उन्हें लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ है और वो शॉक्ड में है। अब वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजरने लगते हैं तो वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अब वो कुछ भी करके गाड़ी को रोकने के लिए झगड़ा करने लगती है। अब गाड़ी रुक जाती है और वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार दिया है और वो कहती है कि तुम लोग भी मरने वाले हो। बस अब इतना कहते के साथ ही वो एक गन अपने मुंह में रख लेती है और खुद को शूट करके मार डालती है। अब सभी लोगों की घबराहट के मारे हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उस छोटी बच्ची ने ऐसा क्यों किया। अब वो लोग पुलिस के पास जाने का डिसाइड करते हैं और सब कुछ पुलिस को बताने की डिसाइड करते हैं। अब कुछ ही दूरी पर जाकर उन्हें वहाँ पर एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ पर जाकर वो उस ओनर को सारी बात बता देते हैं और पुलिस के बारे में पूछते हैं। अब वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करने लगती है और वो उनसे कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर तुम्हें वो पुलिस ऑफिसर मिलेगा। अब ये बात उन 5 को काफी अजीब लगती है लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर नहीं था। अब हैरानी की बात ये थी कि वो पूरी फैक्ट्री भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी, बिल्कुल सुनसान थी। अब वो लोग वहीं पर वेट करने का डिसाइड करते हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उनसे कहता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो अपने घर पर है। अब उस छोटे बच्चे से उस पुलिस ऑफिसर का घर का एड्रेस लेने के बाद में वो लोग पुलिस ऑफिसर के घर पर पहुँच जाते हैं। अब उस घर पर पहुंचने के बाद में वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उनसे कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें उससे कॉल करने में मदद कर सकता हूँ। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम में से सिर्फ लड़की ही अंदर जाएगी। अब एरिन का फ्रेंड बाहर ही वेट करता है। अब वो बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरिन उससे बात करती है। अब वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। अब एरिन उससे बात करके यहाँ से जाने लगती है लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी एरिन से हेल्प करने के लिए कहता है तो एरिन भी उसकी हेल्प करने लग जाती है। अब एरिन को अंदर गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके फ्रेंड को उसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए वो भी अंदर चला जाता है। अब उसका दोस्त उससे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी का मेन विलन लेदर फेस यहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है हथौड़े से और उससे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। अब एरिन बाहर आकर देखती है कि उसका दोस्त वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया है। अब एरिन वापस फैक्ट्री में आकर देखती है कि उसका दोस्त वहाँ पर भी नहीं था। अब वो लोग सभी जगह उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा था। अब एक गाड़ी में इन्हें एक फैमिली की पिक्चर मिलती है और उसमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें उस रोड पर मिली थी। अब उन्हें उनका दोस्त कहीं पर भी नहीं मिल रहा था तो इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने के लिए दोबारा से उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं। एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी बाहर बैठा हुआ है। एरिन उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में लगाती है और दूसरी साइड से उसका दूसरा दोस्त घर के अंदर चला जाता है। अब वो अपने दोस्त को ढूंढते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके हुए थे। गलती से वहां पर उससे एक बॉक्स गिर जाता है। अब ये बात सुनकर एरिन भी अंदर आ जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को वहां पर देख लेता है और एरिन के फ्रेंड को घर के अंदर देखकर बहुत गुस्सा होता है और तभी अचानक से लेदर फेस वहाँ पर अपने हाथ में एक चैन सॉ लेकर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब एरिन तो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पैर काट देता है और उसे ले जाता है बेसमेंट में। लेदर फेस उससे एक मीट हुक पर लटका देता है और लटकाने के बाद में उसके जख्मों पर वो नमक लगाता है और एक पेपर से रैप करके उसे पैर को बांध देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पहले वाले दोस्त के फेस की स्किन लेदर फेस ने उतार दी थी और उसके फेस की स्किन से वो यहाँ पर एक मास्क सिल रहा था। अब लेदर फेस अपना मास्क हटाता है और यहाँ पर हम उसका असली चेहरा देख पाते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। अब फैक्ट्री में आकर एरिन अपनी गाड़ी में चाबी लगाती है और उसे स्टार्ट करने लगती है लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी अब वहाँ पर आ जाता है। अब एरिन जब उसे देखती है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब पुलिस ऑफिसर को उनकी गाड़ी में ड्रग्स मिलते हैं जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को बाहर निकाल कर जमीन पर लिटा देता है
एज अ पनिशमेंट। अब वो पुलिस ऑफिसर एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उससे कहता है कि जिस तरह से उस लड़की ने सुसाइड किया था मुझे वैसे करके दिखाओ। और वो पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में गन देकर उसे मुंह में रखने के लिए मजबूर करता है। और इतना ही नहीं, वो पुलिस ऑफिसर उसे ट्रिगर दबाने को भी कहता है। अब यहाँ पर मॉर्गन घबरा कर उस पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट करने लगता है, लेकिन उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी। अब वो पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी की चाबी के साथ साथ मॉर्गन को भी वहाँ से ले जाता है और मॉर्गन को वो उसी चेनसॉ के घर, और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदरफेस के घर में लेकर जाता है। अब एरिन यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो उसे स्टार्ट तो कर लेती है, लेकिन जब उसे चलाने लगती है तो उसके टायर्स निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों के पास में वही लेदरफेस भी पहुंच जाता है अपनी चेनसॉ लेकर। एरिन की फ्रेंड उससे बचकर वहाँ से बाहर निकलकर भाग जाती है और लेदरफेस उसके पीछे पीछे भाग रहा था। एरिन की फ्रेंड उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन लेदरफेस उससे अपनी चेनसॉ से बीच में से काट देता है। अब एरिन गाड़ी में बैठी बैठी ये भयानक नजारा देख रही थी। एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसके उसी फ्रेंड का मास्क पहना हुआ था जो पहली बार में ही मिसिंग था। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब लेदरफेस एरिन के पीछे आने लगता है। अब वो गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ता है। एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है और जिसके अंदर 2 फीमेल्स थी और वो दोनों माँ बेटी थी। एरिन उन दोनों को लेदरफेस के बारे में बता देती है, जिस पर वो यंग लेडी कहती है कि लेदरफेस एक बुरा इंसान नहीं है, बस उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसे स्किन डिजीज है जिस वजह से उसका चेहरा भयानक दिखता है। एरिन को रिलैक्स करने के लिए वो चाय पिलाती है। एरिन उनसे फोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हमारे पास फोन नहीं है। एरिन को वहाँ पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं, जिस वजह से वो सोच में पड़ जाती है कि वो कहाँ पर फंस गई है। अब वो यंग लेडी किसी से फोन पर बात करने लगती है और उसकी गोद में एक बेबी होती है। अब एरिन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स लेदरफेस के साथ मिली हुई है और इन्होंने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके उसे मार डाला और इस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया। अब एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो वापस से उसी घर में है और उस अजीब फैमिली ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब यहाँ पर ये राज खुलता है कि ये सभी लोग लेदरफेस की फैमिली है। लेदरफेस की माँ उसे बताती है कि उसे एक स्किन डिजीज थी जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था और बाहर के सभी लोग उसे चिढ़ाया करते थे, इसीलिए वो दूसरे किसी लोगों को पसंद नहीं करते हैं और यहाँ पर अकेले रहते हैं। अब लेदरफेस एरिन को पकड़ता है और उसे ले जाकर बेसमेंट में धक्का दे देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बेसमेंट क्रीपी थिंग्स यानी कि अजीब व गरीब चीजों से भरा हुआ था। एरिन को सामने अपना फ्रेंड नजर आता है जो कि अभी जिंदा था। एरिन उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो आजाद तो नहीं होता, लेकिन उसका दर्द बढ़ रहा था। एरिन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। अब यहाँ पर एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसे उसकी दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर देती है चाकू से स्टेप करके। अब आगे जाकर उसे मॉर्गन भी मिल जाता है और मॉर्गन की कमर में एक हॉल था। मॉर्गन यहाँ पर काफी शॉक्ड में था। एरिन उसे बार टब से बाहर निकाल देती है और तभी वहाँ पर उसे वो बच्चा मिलता है जो उसे फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा उसके लिए खतरा नहीं था, बल्कि वो तो उनकी हेल्प करने लगता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेनसॉ लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी लगातार हेल्प कर रहा था और लेदरफेस उनके पीछे पड़ा हुआ था। मॉर्गन तो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। छोटा बच्चा उसकी हेल्प करता है और एरिन भी किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। अब ये दोनों एक बहुत पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदरफेस ने उन्हें देख लिया था तो वो वहाँ पर भी पहुँच जाता है। अब एरिन मॉर्गन को छुपा देती है और खुद भी किसी जगह पर छिप जाती है। अब लेदरफेस वहाँ पर आकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब एरिन जिस जगह पर छुपी हुई थी वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे और वो एरिन पर चढ़ने लगते हैं। अब एरिन तो यहाँ पर आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन वो चूहे बहुत शोर कर रहे थे और तभी लेदरफेस वहाँ से चला जाता है और एरिन सोचती है कि शायद वो बच गए हैं, लेकिन तभी लेदरफेस पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे बीच में से काटने वाला ही था कि तभी मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है। लेदरफेस फिर से मॉर्गन को एक हुक पर लटका देता है और एरिन वहाँ से डरकर भाग जाती है। अब भागते भागते ये लोग एक फेंस वायर तक पहुँच जाते हैं। अब एरिन तो उस वायर को पार कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का
पैर उसमें फंस जाता है और चेनसॉ से उसका ही पैर इंजर्ड हो जाता है। अब एरिन रोड तक पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो कार वहां पर नहीं रुकती और आगे चली जाती है। अब एरिन रास्ते पर भागने लगती है और भागते भागते वो उस मीट कंपनी के सामने आ जाती है। अब वो अंदर जाती है, लेकिन लेदरफेस ने उसे देख लिया था तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब एरिन लेदरफेस से बचने के लिए एक बहुत बड़े बीफ में छिप जाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। लेदरफेस उस बीफ को काट देता है। एरिन वहाँ से एक बूचर नाइफ उठाकर एक लॉकर में छुप जाती है। अब जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वो उस बूचर नाइफ से लेदरफेस के ऊपर बार बार अटैक करके उसके हाथ को भी काट देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एरिन वहाँ से बाहर निकल जाती है और रोड पर आकर एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर अपने ट्रक में बिठा लेता है। अब एरिन नोटिस करती है कि वो गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। एरिन ये नोटिस करके कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर फिर भी नहीं रुकता है। अब एरिन के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे कि हमने देखा था उस लड़की के साथ में हुआ था, जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। लेकिन एरिन अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो उस गैस स्टेशन तक पहुंच गया था। तब एरिन भी उसके साथ में वहीं पर उतर जाती है। अब एरिन खिड़की से देखती है कि वहाँ पर वो छोटी बेबी गर्ल भी होती है और वो सभी लोग उस छोटी बेबी गर्ल को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब वापस आकर वो यंग लेडी देखती है कि बेबी गर्ल वहाँ पर नहीं थी क्योंकि एरिन उसे लेकर भाग गई थी। अब ट्रक ड्राइवर एरिन को सभी जगह पर देखने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती क्योंकि वो एक कार में बैठी हुई थी। वो कार से उस ट्रक ड्राइवर को हिट कर देती है और बजाय वहाँ से भागने के वो गाड़ी को रिवर्स करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचलकर मार डालती है। अब एरिन ने यहाँ पर उस बेबी गर्ल की जान बचा ली थी और वो छोटी बच्ची उसी के साथ में थी। अब एरिन खुश होते हुए वहाँ पर जा रही, लेकिन तभी चेनसॉ लेकर लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है और उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब लेदरफेस उसे गुस्से की आंखों से जाते हुए देख रहा था। अब एरिन ने अपने साथ साथ उस छोटी बेबी गर्ल की जिंदगी भी बचा दी थी और इसी के साथ यही पर ये मूवी एंड हो जाती।